अच्छा ये जौन आवत रहे मनोज ये काम करे खातिर इनके आदमी राजेश एन भेजत रहे ना कि जहाँ सुल्तानपुर के दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला एक गांव है लौहर पश्चिम, जहां का देवर अपनी भाभी को 2 बच्चों के साथ लेके फरार हो गया है। उनकी भाभी इस घर की बहू थी जहां पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे ये वो माता जी हैं जिनकी वो बहू थी। इनका बेटा सऊदी में रहता है। अक्सर सऊदी में रहने वालों का हाल यह होता है कि वो वहाँ से पैसा कमा के भेजते हैं घर पर, और जिनके पति सऊदी में रहते हैं आमतौर पे देखा जाता है 90% या 99% मालकाना जो हक होता है पैसों पर वो होता है उनकी बीवी का। जिसका आदमी सऊदी में कमा रहा है उसके पैसे पर हक होगा उसकी बीवी का। सुल्तानपुर के दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गांव लौहर पश्चिम में एक लड़का रहता है जो अपनी भाभी को उनके 2 बच्चों के साथ लेके यहाँ से फरार हो जाता है। हम लोग पहुँचे उस दुखियारी सास के पास उसका दुख जानने के लिए कि उसके साथ ये घटना क्यों हुई और कैसे हुई, इस घटने के पीछे कौन कौन शामिल है। दादी अम्मा का नाम बा आपके? सीता देवी। सीता देवी। आपके पतोहिया का नाम रहा? पूनम। पूनम। और बेटा उना के? राजेश। और जे के साथे गए हैं? मनोज। मनोज। ये मनोज का लागत आपके? बहनी के बेटवा। आपके बहनी के बेटवा हैं? हाँ। खाला का लड़का? हाँ खाला या मौसी? हाँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कोई दूर का नहीं है कि कोई दूर का है कि हाँ चलो रिश्ते में रिश्ता बनता गया, रिश्ते में रिश्ता बनता गया, उसके बाद वो रिश्तेदार निकला। ये इनके सगी बहन का लड़का है। मनोज इनके सगी बहन का लड़का है जो अपनी भाभी को लेके यहाँ से फरार हो गया है। इनके 2 बच्चे भी हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। अब मनोज की उम्र में इनकी उम्र में कितना फर्क रहा होगा? ढेर फर्क है। जो आपकी बहू हैं बड़ी हैं, मनोज छोटा है। हाँ। अच्छा आपके बेटवा सऊदी गए कितना समय भा? 1 साल। 1 साल होगा। हाँ। और एक साल पहले जब नहीं गए हैं आपके बेटवा तब यहाँ का करत रहे हैं? तब हिंगे ना आवत रहें। नहीं तब आपके बेटवा का करत रहे हैं? हिंगे जहाँ पा जात रहन अपन खाद कमात रहें। दिहाड़ी मजदूरी? हाँ। वैसे में आपके जो आपके जो बहन के लड़का हैं वह आवत रहे? ना ही उनके रहे ना आवत रहें। अच्छा उनके रहम नहीं आवत रहे हैं। अच्छा आप सबका कब पता चला कि ये सब ऐसा कुछ होएगा है? ये जब पता चला है तब तो भागे यहीं से। मतलब जान गए सब जने कि इनके बीच में कुछ चक्कर चलाता है तो मैं मनोज का भला है कि उनके साथ चली गई? ना ही बसे से गई हैं। अच्छा यहाँ अकेले गई यहाँ से? यहीं से अकेले गई हैं ढेमा का। ढेमा का? हाँ। ओके बाद? ओके बाद अब अपन हुआ जौन के हुए। ओके बाद फिर दोबारा लौट के नहीं आई? नहीं। लड़कन का साथे लेके रहे लड़कन का बाद में लेके गए? बिटिया पहले छोड़े रही हैं महीनन छोड़े भरन तब जाए ले आ गई तब बेटा न लेके गई हैं। और जो लड़का ना इनकी उम्र कितनी हुई आपके पोती पोता की? पोती पोता का एकवा 28 एकवा बिटिया 7 साल का भाई बेटा बेटवा 5 साल से ज़्यादा ब्याह। अच्छा सामान का लेके गए हैं? सामान जौन गहना गुड़िया रहन 4 थान रहन अपन पहले तोड़त रहे हुए गहना गुड़िया ले गए हैं। और जौन पैसा कौड़ी कमाई का अपन देत उठावत रहे वहीं ओकर ले गए हैं जौन। तो पैसा कौड़ी आपके पास नहीं भेजत रहे हैं? देत रहे हमका खर्चा दर दवाई भरे का। बेटवा देते रहे आपके आपके बहू देते रही? ना ही बेटवा देते रहे। बेटवा देते रहे आपके अकाउंट में? ना अकाउंट में ना वैसे नहीं 5 दर दवाई दे देते रहे। जब से सऊदी गए तब से? सऊदी गया हन जब से सऊदी गया हन तब सुखा अपन खाता खुद तुम धरत होंगे भेजत होंगे अपन। ओके बाद से तुका नहीं देते रहे हैं? हम का करबे बेटवा उनके पैसे अपन खाए कमाए। अरे लड़का है आपके 9 महीना कोख में रखी सब दुख दर्द आप सही उनका पाल पोस कितना बड़ा करी। हाँ तो आपका नहीं क्या कर दी हैं? दर दवाई दे देते हैं। अच्छा ही बताओ जब शादी भय आपके लड़का के हाँ। तो गहना आप का दे रहे हैं? गहना गोड़े पायल रहन है गटाई के मंगलसूत्र रहन है जौन मटर माला चला है कान एक झाली रही है हाफ पेटी रही है। तो एमस कुछ छोड़ के गए हैं सब लेके गए हैं? अब उनके घर में हम भाई हाली तोली थी न्याय काव गबा काव नाई ताला मार के गई रही है फिर जब आई तो दोहरैया मऊ ताला मार देने थे। हाँ। मतलब मैं काव लेके गए हैं कि यहाँ कुछ तुका मिला नहीं। हाँ। आपके लड़का से जब बात भई तो बताओ तो नहीं कि जितना उनके फ़ोन पर बात भई। हाँ। दोस्तों जिनकी बीबी हैं उनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जो पैसा वो कमा के उनके अकाउंट में रखते थे कि यहाँ पे आएंगे घर का काम कराएंगे या फिर जो और भी ज़रूरतें उसको पूरी करेंगे। वो सारा पैसा उसके साथ साथ जो जेवरात थे वो सारे जेवरात वो लेके फरार हो गई है। अच्छा ये सब घटना जब हो गई चाची तो जो आपके बहन यहीं मौजूद यहाँ बहन उनसे बात कर रही हैं आप? हाँ बात मिली रही कहा ले आगे है नौते आई रही तो मऊ गई रहे कहा ले आगे हमारा घर उजरवाई देहू आखिर कौनो अच्छा की हो
और 2 ठे लड़के हम आप बेनाथ कह दो तो हमारे बहनिया बोली हम का जनी 3 आखर बोली हैं हम का जनी। फिर आए रहे राम सुरेमन काहे लागे कहीं का तोरे तो पतो ही खराब रही है का हम अपने बेटाउनक मार डाओ तोरे पतो ही कारण। हम कहे माँ खराब रही तो हमारे घरे पहुँचाई दे होता जब लिया ही गए हैं ऐसे। हम कहे जब माँ खराब रही तो हमारे घरे पहुँचाई दे होता ये तनी बात कहे और हम कुछ कहे ना चाहे। अच्छा, ये जिन्होंने आपको ये बात बोली ये कौन है? कौन? राम सूरन। बहनों ले गए। अच्छा, आपके बहन के आदमी जिसके साथ वो गई है उस लड़के के पिताजी। हाँ। उस लड़के के बाप। हाँ। अच्छा चाची बताओ, मैं जो लड़कवन रहे हैं जिससे पहले दाइन में दोनों को लेके चली गई, पहले खुद गई फिर बाद में लड़कन को लेके गई हैं? एक गांव बिटिया पहुंचाए रही हैं तब 1 महीने बीत गया तब बेटावना लेके गई हैं साथ में। दोबारा लौट के नहीं आई? नहीं। दोबारा कोनो नहीं बात बात उनसे? फिर 15 के बाद जब अगो के हैं तो बपऊ आए रहे उनके ननऊ कहन कि अपन लड़के ले ले हम अपन लड़के बिटिया लेके जाता है। हम कहन तू अपन लड़के संभारू। हम कहे हम अपन संभारब। अच्छा, ये सब जब कांड हुआ, ये सब जब घटना हुई तो पुलिस भी आई थी? पुलिस वही जब आई रही हैं लड़के ले जाए दोहराइए तब वही पुलिस आई रहे हैं और पुलिस ना आई रहे हैं। अच्छा, इनके तब जब लड़का आपके हुआ है 1 साल से और ये बीच में भाग के चली गए हैं तो अब डिवोर्स तो भा ना हो ना तलाक बा हो, ऐसे तो कुछ ना बा हो? अबे कुछ ना भा बस है। ये अपने मतलब पुलिस सामने क्या बताए हैं जो आपके बहू रही क्या बताए हैं? बड़ी बहू। अच्छा, आप बड़ी बहू हैं? जी क्या हुआ था? जी, यहाँ पे हुआ था कि जैसे हम लोगों से मतलब नहीं रखती थी वो। तो जैसे अगले साल 15 तारीख के मेला रहा मदापुर के। फिर उसके बाद वो मौसी के लड़का के बुलाइन। फिर उसके बाद गईन मेला देखिन। मेला देखे के बाद गईन अपने घर ले आई गईन 10-15 दिन जो रही। फिर उसके बाद आन लिया छोड़ेन यहाँ छोड़े के बाद फिर मतलब दूसरे मतलब ऐसे आवे जाए लागेन 10 दिन। कहाँ रहे? मतलब मौसी खियाँ जिस लड़के से फंसी यहाँ। हाँ, घर जाके लघुहर में ना? हाँ, लघुहर में। तो वहाँ गई तो फिर 10-15 दिन बाद लौटिन। फिर वहाँ से जब उन्हें लेके आन छोड़ेन जो लड़का रहने। फिर छोड़े के बाद फिर छोड़ के चला गए फिर 10 दिन पे 15 दिन पे ऐसे आम आई। हाँ हाँ, ये रुकत रहने हैं 3 दिन 4 दिन रुकाई और मतलब अपने आदमी से न बतावई कि मतलब रुका है नहीं आई। खाली ये कहा है कि मतलब कुछ काम है काम करे चला जाते हैं और मिसेस कौन मतलब ना रखत रही हैं। अच्छा ही जौन आवत रहे मनोज ये काम करे खातिर इनके आदमी राजेश एन भेजत रहे ना कि जा हम राजेश तो अब इंसान अगर उतना दूर रहा है एक थोड़ी जानता बता का मतलब करती हैं घरे में। जब कोनो काम है तो मतलब यहाँ से फ़ोन करा थी कि उनका भेज दो कुछ काम है करे के। तो अपन कह देते हैं कि अच्छा भैया चला जा मतलब कहीं कराए दे। अब एक थोड़ी मुझे दूर से जानता है कि मतलब ये कांड होत बाटे घरे में थोड़ी क्यों जाने ना। तो ऐसे मतलब भैया इनका कार दर्शन यहाँ रहा है। फिर उसके बाद ऐसे होते 2 महीना 3 महीना ऐसे मतलब बीत गया ऐसे करते करते। तो फिर ऐसे हमारे जो दूसरे नंबर देवरानी यहाँ उनसे मतलब थोड़ा तू मैम हो गया। तो उनके बहनी और अपने वहाँ से लौटी तो फिर वो मतलब छत से ऊपर से कमर से नीचे उतरत रहने हैं। तो वही बोले लागिन कि इनका कहन कि इनका कहीं चला जाए अपने घरे चुमार के यही राह जरूरत ना आया है हंसी हसरत न करा बहुत बदनामी होता है। फिर उसके बाद वहाँ से मतलब उतरन ये मतलब बोलत रही नहीं कहीं कि किकरी मिर्ची लागत है इतना कि जो कहा खोई हमका कहा। तो फिर उनको बुलाए एक लाइन नीचे कहन कि देखा इसे बोलत ही। तो मतलब उल्टा कहन कि किकरी मिर्ची इतना लागत बाटे जौन करे खो कैले हमारे। हाँ, मनोज कहन। अच्छा, सब शक पहले से रहा? शक तो रहा है लेकिन जब इतना कहीं जे के दामा है कि मतलब हमें प्रूफ दिखावे पकड़े के देवरानी हमारे कहीं जोन गई है। हाँ, तो मतलब हाँ तो कहन कि मतलब कौन प्रूफ है तो मतलब प्रूफ सर हम तो पहले धरे रहे हैं। अच्छा, पहले सबके पास प्रूफ? हमारे के प्रूफ रहा है चाहे हो तो दिन कह दे हो लेकिन हम कह चले जब तक चलत बाटे ही। प्रूफ के तौर पर क्या हो रहा आपके पास? मतलब सर मतलब वीडियो बना रहे हैं। हाँ, संबंध मतलब दोनों जने। हाँ, शायद अब आपके पास भेजी हुई हैं शायद। वो बता रहे थे जिक्र कर रहे थे वीडियो का जिक्र कर रहे थे बट हम लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग के पास में भेजिए। हाँ, मतलब है वीडियो हमने बनाया। तो फिर उसके बाद ये फिर मतलब देवर का नंबर कैसे हमने पाया पड़ोस से तो सऊदी चले गए थे। तो फिर उसके बाद थोड़ा मतलब हम उनसे बोले कि मतलब भैया अगर नंबर हो दे दें तो मतलब अपने देवर से बात कर ली इसी से बात है। जब थोड़े यहाँ अगर ज़्यादा हो जाए फिर उन्होंने धोखा मिले।
तो फिर उसके बाद नंबर मिला तो फिर बात कही तो पूछने लगा भाभी का बात है ये कैसे है। तो हम कहे भैया इसी से बात आया ही, अब बात कुछ ना आई है जो मतलब झूठे कहा थी तुमका कि हमें घर वाली हमके बोली बोलत हैं, हमका कहा थी ये हाजिन ऐसा है वो सब, मतलब पूरा झूठ कहा था। हमें बोली मतलब परिवार बोली बोलत हैं कि मतलब इतना लेट उठा थी, ऐस करा थी, घूमे जा थी, मतलब दूसरे से बोलत थी, लगाव रखा थी, तो ये सब बोलत रही हैं। तो उनसे बतावे अपने आदमी से कि हमका इसे सब कहा थे घर वाले। फिर उसके बाद फिर हम फ़ोन के कहें भाभी का बात है ही का उनका बोला तो जैसे रहा बाटी उनका वैसे रहा दिया। हम कहे भैया कुछ बात ना ना हमसे बोली इतना ही बात यह है ही अगर हम दिखाई देवे तो आप मतलब उतना दूर रहन कुछ अपने जी के कही रहा रहे, मतलब डग मारे तो बताओ कुछ भी कर सकता है क्योंकि इंसान अगर जो पुरुष है दोस्तों, जो पुरुष है आपको भी पता होगा कि वो पुरुष लॉयल्टी ढूंढता है। लेकिन महिलाएं जो इस तरह की महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो रॉयल्टी ढूंढती हैं। लॉयल्टी और रॉयल्टी में बस एक शब्द का फर्क है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो इंसान है मर्द जाती है ये भरोसा ढूंढते हैं हम बहरे ही कमाए तो हमें साथे राबू अपने कदम से कदम मिला चलबू। लेकिन आम तौर पर देखा जाते ज्यादातर लड़के जी के किरदार ऐसा है जेकी मानसिकता ऐसी है वह रॉयल्टी ढूंढती जहाँ वो कंफर्टेबल मिलता है, उनका पैसा मिलता है या बहुत कुछ मिलता है वह उधर शिफ्ट हो जाइए हैं। वही काम करी आपकी देवरानी रही ना। हाँ हमारी देवरानी रही ही, मतलब क्यों से मतलब पूरे परिवार से अलग हो गए रही नहीं। हाँ कहाँ आवत है कहाँ जात है। सऊदी करा घमंड तो रहे ना भाई पैसा आवता है। देखा भैया मतलब जिस सऊदीत गए हैं मतलब वो अपने आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली हैं। वो ये मान ली ना, लेकिन उन तो यही सोच के रहे हैं कि भाई जाते अपने लड़कन का अपने बीबी की रानी तरह बना के रख तो मतलब सोचें कि मतलब अपने परिवार के मतलब सुखी से रखा और फिर सुखी से रखत रहे भैया। और जे के साथ गए लड़कों का औरत है कुछ नहीं बस इधर उधर अपन घूमत टालत है हवाबाजी। हाँ हवाबाजी, पिस्तौल दिखावत हैं कि कट्टा दिखावत हैं कि ऐसे जो करे खो कई ले हमारे के दिखावत रहे मतलब पूरे परिवार के दिखावत हैं। अच्छा इसी हमारे कट्टा लगे आए रहन है यहीं आए रहे खैर हमें से एक तो मतलब जासूस ला के मतलब कट्टा लेके आए यहाँ। हाँ कि कौन अगर बीच में हाँ तो हम जो नहीं वो खोई तो फिर का कहें मतलब सबसे कहा थी कि अगर इंसान शहर प्रदेश और कहूँ भी जाए का अपने औरत को बता के ना जाए कि हम यही जगह जाते ही तो का कहा थी कि हमका बता के ना आई गए हैं। अगर इंसान सऊदी गवर तो का बता के ना जाए घर से। अरे भाई इंसान मर्द जाता इसी होते अगर मैं मियाँ बीबी हैं या प्यार मोहब्बत एक दूसरे में अगर मैं बहरे जाता दातून तोड़े हो बताइए क्या हो जाता है दातून तोड़ के हवा बताइए। और सऊदी गए तुरंत खाती गए पैसा तोरे कौन भेजता तो कभी ना बताया चला जाइए भैया उनका सब हर एक चीज़ सुविधा करके रखत रहे हैं। पता नहीं कहाँ उनके मन में आए का दिमाग में आई उनसे बातों ना करते रही हैं। सारा दिन सारा रात उन्हें से बात करें कान में लेट चौक लेते रही हैं अपन काम करत रहे बात करत रहे। अच्छा ये लड़का मनोज जी के नाम है इके आउट जॉब कब से स्टार्ट बा इनके सऊदी जाए के बाद या उससे पहले? ये स्टार्ट भा मेला 15 मतलब दिसंबर से। सऊदी जाए पहले सऊदी जाए नहीं मतलब पर मेला जो रहा है दिसंबर में रहा 15 तारीख के तो वो चला गा रहे हैं तो ओकरे बाद कांड है मतलब उनके गए सऊदी पैसा कमाए उधर से पैसा मिलत रहा इधर से इनकम मिल गए मनोज साथे अपन रंगरलिया मनाई पैसा खर्चा करी खेली कूदी खाई। जब देखी कि कुछ वीडियो आपके पास या गांव वाले जाने लागे तो मुंह छुपाए के निकल नहीं भैया मतलब वो भी ना जानती हैं कि वीडियो हमारे घर से बना है। इनको ना पता है ये भाई मतलब उनका ये पता है पड़ोसी वाले बनाए हैं। हाँ मतलब उनका पता लाख गाहक सबूत के तौर पर कुछ ना कुछ चीज पकड़ में आ गया है और मतलब पुलिस आ रहे हैं तो मतलब पूछा गया कि मतलब किसके साथ रह चाहता हूँ मनोज के साथ या राजेश के साथ। कहें कि हम मनोज के साथ रह चाहते हैं बिना डिवोर्स के। हाँ बिना डिवोर्स के और मतलब करा ले रही हैं जाए के कोर्ट मैरिज करा ले हैं। तो इनके मनोज के घरे वाले तो बताएं कि कहें कि हम गाँव करी लड़का न मार दो जो तो आपके देवरानी रहेंगे घर वाले कुछ नहीं बोले? इनके घरे वाले भैया बोलें कि मतलब पूनम आई है तो यहीं रही हैं। हाँ मतलब उथस कहा रहता में कि आई है तो यहीं रही हैं। तो अब कैसे रही हैं अगर एक दाएँ उनका मतलब मम्मी पापा अपन नातिन मतलब दोनों लड़के उनकर पूनम के छोड़ आ रहे हैं 1 महीना यह रहे हैं। तो फिर पूनम आयन ले है तो फिर मतलब बहुत बोला गा उनका बहुत कहा गा बल्कि मारो गा उनका यहाँ तक के। कौन मारा? मतलब दूसरे नंबर देरानी मतलब वो महिलाएं में आपस में हाँ तो जबकि हम दोनों छुड़ावत रहे हैं हमें मतलब छुड़ावत रहे हैं
फिर उसके बाद मारे के बाद फिर भी उल्टा कहत रही हैं कि मतलब जो लांछन उनके ऊपर आ वह लांछन घर वाले धरत रही तुझे आईना बनत रही जैसे मैं वैसे तुको दिखाओ तो तो पुलिस वाले मतलब बिगड़े न कहन कि मतलब ऐसे ऐसे कांड कर दो भी मतलब बोलते हुए ना तो बोले लाग ना हो कुल बोलन वोलन। फिर उसके बाद फिर पुलिस वाले बोलन कि अंकल बच्चा अपन ले जाए दे कल के कुछ हो ही जाए सब जने अब से दे जावा। हाँ तो फिर अगर कुछ होता तो पकड़ा पे सब है ना। हाँ और होत का ना कि अगर घर में कोनो एक या खानदान में कोनो एक शख्स खराब निकला था है और ऐसा इतना घिनौना इतना घटिया काम करे यहाँ अगर एक शख्स खराब निकला था तो पूरा गांव वही चीज से जाना चाहिए। जो दूर से इंसान है वो कहे फलाने गांव की औरत रही ऐसे ऐसे करे यहाँ। आप सब तो भले अलग अलग हैं लेकिन परिवार के हैं ना। नोटिस तो सब जने कई मतलब कई जात हुई है कहा सब जने जात हुई है ना कि फलाने की देवरानी फलाने की औरत। और भैया ये घरे से का ले गई का ना ले गई ही मतलब कुछ देखा ना गया। इज्जत तो लेके चली ही गई आप लोगों की मतलब इज्जत तो लेके चली गई। हाँ भाई थोड़ा ना बहुत कुछ ले गए। हम तो आप दोबारा कमा सकते हैं बना सकते हैं। हाँ, इज्जत बनाने में लोगों की जान चली जाती है। सही है। और जो इज्जतदार लोग होते हैं वो कहते हैं जान चली जाए बट इज्जत ना जाए। हाँ, इज्जत तो ये नीलाम कर दी पूनम। हाँ, इज्जत तो नीलाम कर दी मनोज के साथ मिलकर। इज्जत तो लेके चली गई अब उसको कमाने के लिए आपको वर्षों लग जाएंगे फिर भी वो इज्जत कमाना बहुत मुश्किल रहेगा। हाँ धन दौलत की बात अगर करें तो जैसे माता जी ने बताया जो गहना दिया था वो गहना लेके गई है शायद उनके रूम में ताला मार दिया गया है। हाँ, ताला मार। जो पैसा उनका पति भेजता था वो भी लेके चली गई है उनका कोई हिसाब नहीं है। हाँ। और जब पहले पति से बात नहीं करती थी अब भी बात नहीं कर रही होंगी ना वो मतलब बात कर बंद कर दे हैं अब। अच्छा रूम उनका कौन सा है? रूम सर यही है ये वाला। ये सारे लोग मतलब इसी ये जो 1 2 3 रूम है नहीं 4 रूम है 4 रूम है। हाँ, एक इधर है 2 3 4। हाँ 4 रूम है। तो ये 4 रूम तो मतलब एक नीचे एक ऊपर मतलब 2-2 रूम सबको मिला है। नीचे कौन कौन रहता था? नीचे 4 रहते हैं मतलब एक छोटे देवर का शादी नहीं हुआ है 3 मतलब रहते थे। तो वो जो लड़का आता था मनोज वो जिस समय इनके पास आता था पूनम के पास नीचे रहता था भैया वो नीचे भी रहता था ऊपर भी रहता था दोनों जगह कमरे में। हाँ तो पुलिस प्रशासन या किसी ने कुछ कहा नहीं या कोई मदद करने के लिए कुछ बताया नहीं कुछ बोला नहीं? भैया मतलब पड़ोसी का करी जब मतलब हमारे घर में पड़ोसी नहीं पुलिस प्रशासन पुलिस तो मतलब आए रहे हैं बोले हैं मतलब उनका पूरा मतलब उनका बतावा गया जैसे मतलब स्थिति आ रही का तो उनका बोलन कहने की मतलब रह लाना है इनका रखना तो उनको बतावा गा। दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आता है ये सारी चीजें मर्दों के साथ क्यों होती हैं? अगर मर्द ऊंची आवाज में बात कर दे तो पुलिस प्रशासन पहुंचेगा लाठी डंडा लेके उसे पीटेगा उसे मारेगा उसे दंडित करेगा। जो हमारे यहाँ का कानून है वो उसे सजा सुनाएगा कि आपने अपनी बीवी से ऊंची आवाज में बात क्यों की आपने अपनी बीवी को गाली क्यों दिया आपने अपनी बीवी से बदतमीजी क्यों की। महिलाएं कुछ भी करें वो आपका घर तोड़ें अपनी आपके माँ बाप को मारें आपके माँ बाप को गाली दें आपकी इज्जत नीलाम करें आपके घर से गहना गुड़िया लेकर से यहाँ से फरार हो जाएं वो कुछ भी करें सब माफ़ है। अगर कोई इंसान कोई मर्द ऐसा कुछ करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ। ये चीज़ें तो मुझे नहीं समझ में आती आपको भी नहीं समझ में आ रही होंगी। पूनम जो काम करके गई हैं आप लोगों की आप बेइज्जती की हैं जिसका कोई मोल नहीं है। इज्जत कोई पैसा दे के नहीं खरीद सकता है। नहीं भैया इज्जत ऐसी चीज़ है जो पैसा दे के नहीं मिल सकती। आप हम किसी को 10 रुपए दे के ये नहीं बोल सकते कि आप मेरी इज्जत करो। वो डर के सलाम कर सकता है वो 10 रुपए आपके लेने के बाद आपका नाम आपके नाम के आगे पीछे भैया और जी लगा सकता है लेकिन इज्जत नहीं करेगा। जो इज्जत कमाने में इनके पूरे परिवार को वर्षों लग गए वो इज्जत को नीलाम करने में पूनम को एक दिन भी नहीं लगा। धीरे धीरे षड्यंत्र रचती रही। एक दिन ऐसा आया कि मनोज को फ़ोन किया यहाँ से बस से निकली गायब हो गई। हाँ भैया वो मतलब उनकी छोटी बहन भी आ रही हैं यहीं जब मतलब निकली घर से सब रोकत रहन उनका कि मतलब तब वो रुक जाया अगर जब राजेश ही तब जाऊँ तो फिर भी ना रुकिन। राजेश से बात होती है अभी आपकी? हाँ हमारी होती है। क्या आप कुछ बता रहे थे कैसी उनकी स्थिति है? क्योंकि जो चीज़ हुआ इसके बाद अगर कोई इंसान मेंटली रूप से स्टेबल रहे तो उसकी जो दिमागी स्थिति है वो बहुत ही मजबूत है। अन्यथा ऐसा होने के बाद कोई नॉर्मल इंसान मेंटली रूप से वो नॉर्मल नहीं रह पाएगा। नहीं भैया नॉर्मल तो ना रहन है मतलब बहुत रोदन 1-2 महीना बहुत रोवाई हैं लेकिन मतलब जब जान गए कि मतलब हमें धोखा देता ही तब अब मतलब थोड़ा मजबूत होत मतलब मजबूत थोड़ा बन गए। अब थोड़ा ढंग से बात करत हैं और उन्हें सारा दिन न खाए न पिए उसे रोत रहे। ये पूनम एक तो थी सोनम गुप्ता बेवफा है बड़ा ही एक 10 के नोट पे चला था। ये पूनम रहने वाली कहाँ की हैं? ये ढेमा ये ढेमा की रहने हाँ ढेमा नहीं है। ये आपके गांव का नाम क्या है? बरहा प्रतापगढ़ में आता है।
तो दोस्तों आपने देखा सोनम गुप्ता बेवफा थी, वो चली गई, वो 10 के नोट पे लिखा हुआ था, आपने देखा होगा, बहुत सारे मीम बने होंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हालिया मामला है जो हमारे संज्ञान में आया है। इस घटना को हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन जो अभी हमारे संज्ञान में आया है, पूनम जो जिसका पति उसके कहने पर या उसकी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए जाता है सऊदी कमाने के लिए। अमूमन आमतौर पर जब मर्द जाते हैं बाहर कमाने के लिए, उनका मोटिव सिर्फ यही रहता है कि मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन वो अपने पति राजेश को धोखा देकर उन्हीं के मौसी कहें या फिर खाला कहें, उसके बेटे मनोज के साथ, जो कि लौहर पश्चिम का रहने वाला है, उसके साथ 2 बच्चों को लेकर फरार हो गई। उनके पिताजी से जब इन लोगों ने बात की तो वो जवाब दे रहे हैं, क्या करूं मैं अपने बेटे को मार डालूं? जब आपकी बहू गलत थी तो आपको उस पर लगाम लगाना चाहिए था। कौन सही कौन गलत ये आप बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं। पुलिस प्रशासन से मेरी यही अपील है कि जो मनोज है, अगर इनकी बहू को लेके गया यहाँ से या वो अपने मन से गई है, एटलीस्ट इतना करे कि अगर जो इनका सामान घर से लेके गई, इज्जत तो नहीं लौटा पाएगा कोई, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो मनोज हो, उसके माता पिता हो, या गांव वाले हो, या खानदान वाले हो, प्रतापगढ़ की जनता हो, सुल्तानपुर की जनता हो, अमेठी की जनता हो, यूपी की जनता हो, कोई भी हो, इज्जत तो नहीं लौटा पाएगा। लेकिन पूनम ने जो काम किया उसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जो इनके घर से जो भी सामग्रियां, जो भी पैसा कौड़ी इनके बेटे का इनका लेके गई है, वो इनको रिटर्न मिलना चाहिए। आप इस सब चीज़ पे क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसी महिलाओं से, ऐसी औरतों से, ऐसी लड़कियों से जो जिनकी मानसिकता ऐसी होती है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जिनकी मानसिकता ऐसी होती है, जो बेंचिंग करती हैं, जो बैकअप में रख के चलती हैं। पति तो था लेकिन मनोज बैकअप में था कि जब मौका देखी, मौका देखने के बाद उसके साथ निकल गई। उन तक ये उन लोगों से, ऐसे लोगों से जो पुरुष जात है या फिर कहीं मर्द लोग हैं, वो बचें और बच के रहें। आप ये सब देख रहे हैं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। कैमरे के पीछे जो खड़े उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय